गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज मी वीरेंद्र सिंह और आज आपका क्लास 9 का चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर इसका फर्स्ट एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर हो चुका है। आज हम इसके बारे में फर्दर जानेंगे। तो बेटा सबसे पहले तो हमने इस द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर में जाना कि ये एक गांव है। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर ये गांव के बारे में हमको क्यों बताया जा रहा है, जबकि हम तो पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, आर्थिक शास्त्र के बारे में, तो आप गांव की कहानी क्यों बता रहे हैं। तो बेटा ये गांव की स्टोरी के थ्रू ही हम आपको कुछ जो शब्द हैं जो इस्तेमाल में कंटिन्यूअस आपके इकोनॉमिक्स में आगे इस्तेमाल होने वाले हैं, वो धीरे धीरे एक स्टोरी के थ्रू वो निकल के आएंगे। वो सब समझाने के लिए आपके लिए जरूरी था कोई एक इमेजिनरी स्टोरी लेकर आए। तो ये एक इमेजिनरी विलेज है जो आपने देखा कि जो आज के दिन जो सरकार कहती है कि आदर्श गांव, वो सारी की सारी सुविधाएं इस गांव में अवेलेबल है। चाहे आप बात करो तो इट वॉज वेल कनेक्टेड विद दी नियर बाई टाउन, उसके यहाँ पे डेवलप्ड रोड्स हैं, साथ ही साथ जो एजुकेशन की फैसिलिटीज है, हायर सेकेंडरी स्कूल है और इसके साथ में प्राइमरी स्कूल है, साथ में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है और प्राइमरी हेल्थ सेंटर की सुविधाएं हैं। एग्रीकल्चर के पर्पज के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी का अरेंजमेंट है, घर में भी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हो रहा है। और फैमिलीज हैं, उसमें से 80% फैमिलीज हैं वो अपने पक्का मकान के अंदर रह रहे हैं, सीमेंटेड और ब्रिक से बने हुए। 20% फैमिलीज या 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो कच्चे मकान के अंदर रह रहे हैं, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की अगर बात करें। तो ये एक समझने की कोशिश ये इस तरफ जा रही है हमारी कि इसके थ्रू आप जान पाएंगे अपने ग्रामीण परिवेश को जान पाएंगे और साथ ही हम इससे कुछ शब्द निकल के आएंगे जिनका इस्तेमाल हम अर्थशास्त्र के अंदर इकोनॉमिक्स के करने वाले हैं। तो अब आगे चलते हैं। कल हमने रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्शन के बारे में बात की थी। अगर किसी तरह का भी प्रोडक्शन करते हैं, कोई भी पैदावार करते हैं, चाहे आप कोई मशीनरी का प्रोडक्शन ले लीजिए, चाहे व्हीकल ऑटोमोबाइल का प्रोडक्शन की बात करें या फिर कोई आप खेती के अंदर की प्रोडक्शन की बात करें, तो आपको कुछ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो हर बार आपको हर प्रोडक्शन के अंदर जरूरत होती है। तो उसी के बारे में चर्चा हम पहले भी कर चुके थे और आज फिर करते हैं। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट इज द लैंड, कि अगर हम कोई भी एक फैक्ट्री खोलना चाहते हैं या फिर आप एग्जांपल के लिए लीजिए कि एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, फार्मिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले लैंड, यू नीड अ लैंड। और लैंड अगर आप बात करो, इट इज अ नेचुरल रिसोर्स और फ्री गिफ्ट है नेचर का। इसका कीमत तो हम इंसानों ने लगा दिया, अदरवाइज जो नेचर की तरफ से तो प्रकृति ने तो हमको सब कोई फ्री में गिफ्ट दिया हुआ है। और ये सभी आप के लिए एक जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट हो गया, किसी भी तरह का प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए आपको जमीन की आवश्यकता होती है। तो और अगर जमीन है, अब आपको जमीन होने के बाद में आते हैं कि आप वहां पर काम करना चाह रहे हैं कोई, तो उसके लिए यू नीड द लेबर, आपको मजदूर की जरूरत है या मैन पावर की जरूरत है, इंसान की जरूरत पड़ेगी काम करने के लिए। तो इंसान में भी आप दो तरह के काम हो सकते हैं। किसी काम के अंदर एक एक्सपर्टाइज की जरूरत होगी। एक्सपर्टाइज का मतलब वो निपुण होना चाहिए, काम में परफेक्शन होनी चाहिए। चाहे कोई टेक्निकल काम हो सकता है, कोई कंप्यूटर इंजीनियर्स की बात करें या फिर इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स हो या फिर किसी भी तरह के रिसर्च में जाएं, आप प्रोडक्शन के अंदर जाएं जहां पे आपको एक्सपर्ट इंसान की जरूरत पड़ती है, तो वो तो आप उसको कंसीडर करोगे स्किल्ड लेबर में। आप अगर आगे जाके आप काम करने वाले हो 10+2 के बाद में, तो आप लेबर नहीं कहलाएंगे, चिंता नहीं करना, आप एम्प्लॉयज कहलाने वाले हो, ठीक है। लेकिन अगर हम बात ना चाहे तो उनको दो तरह से बांट सकते हैं लेबर को भी। फर्स्ट स्किल्ड लेबर, जिसके पास में टेक्निकल नॉलेज, नो हाउ है, एजुकेटेड है और साथ में को अपने परफेक्शन के साथ में अपना प्रोफेशन को कर सकते हैं, तो दे विल बी कंसिडर्ड एज द स्किल्ड लेबर। और दूसरे होंगे
वो होंगे अनस्किल्ड लेबर, जो जिस काम को हर कोई इंसान कर सकता है। उसके लिए बहुत ज्यादा आपको स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत किसी तरह की टेक्निकल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। अनस्किल्ड लेबर। तो अगर खेती भी करना चाहें तो आपकी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज द लैंड, और उसके बाद में लेबर। लैंड हो गया, आदमी आपके पास में काम करने के लिए होंगे। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होगी आपको, वो होगी फिजिकल कैपिटल की। अब फिजिकल कैपिटल देखो, जब तक आप किसी भी काम के अंदर इनपुट्स नहीं डालेंगे, अपने एफर्ट्स नहीं डालेंगे, कुछ अपनी तरफ से मटेरियल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक प्रोडक्शन होने की आप आशा नहीं कर सकते। आशा छोड़ दीजिए। तो अगर खेती से हम एक एग्जांपल लेके समझना चाहते हैं, जब आप खेती करना जा रहे हो तो वो भी तो एक प्रोडक्शन है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको बीज की यूनिट रिक्वायरमेंट ऑफ द सीड के बाद में आपको उसके अंदर पानी देना होगा। तो वो सारी की सारी सीड हो गया, पानी देना हो गया, फिर उसमें खाद की रिक्वायरमेंट है, फर्टिलाइजर है, या फिर उसके अंदर आप बिजाई करने के लिए मशीनरी की रिक्वायरमेंट है, या फिर थ्रेशर वगैरह काटने के लिए। ये सारे जो सभी हैं वो इनपुट्स में आएंगे। जब आप सभी इनपुट्स का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद में आपको आउटपुट मिलने वाला है, उसके बाद में आपको रिजल्ट मिलेंगे उसके। जब इनपुट डालोगे तो आपको प्रोडक्शन होने वाली है। तो ये आप समझ गए होंगे, फिजिकल कैपिटल में इनपुट्स आप अपनी तरफ से डालते हो, और फिजिकल कैपिटल को भी अगर आप देखें तो हम दो तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं। फिजिकल कैपिटल को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो फिजिकल कैपिटल में वर्किंग कैपिटल हो गया, और दूसरा हो गया फिक्स्ड कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में हम फिर इसको दो में डिवाइड कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल को भी कैश इन हैंड, मनी इन हैंड। अगर आपके हाथ में जो पैसा है खर्चा करने के लिए, तो प्रोडक्शन के लिए जो पैसे आपने हाथ में लेके रखा है, दैट विल बी योर फिजिकल कैपिटल। और दूसरा फिजिकल कैपिटल के अंदर भी ये वर्किंग कैपिटल में आएगा। और फिर दूसरा होगा रॉ मटेरियल। आप कोई भी, जैसे आप कोई भी पैदावार कर रहे हैं, जैसे कि सपोज करो आपको कोई प्रोडक्शन करना है, कोई फैक्ट्री है जहां पर कोई सर्टेन मटेरियल आप तैयार कर रहे हो, या फिर आपका एग्जांपल मेरा काफी फेवरेट है, मैं हमेशा बात करता हूँ 4 व्हीलर वगैरह, मारुति या फिर कोई भी इस तरह के प्रोडक्शन की। तो आपके अंदर रॉ मटेरियल उसमें क्या हो गया, इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें रॉ मटेरियल हो गया आपका स्टील्स है, रबर गुड्स है, और जो भी है वो आपका फिजिकल कैपिटल में आएगा। और फिजिकल कैपिटल में भी उसको हम वर्किंग कैपिटल में लेंगे। तो वर्किंग कैपिटल में दो चीजें होंगी, एक तो कैश मनी इन हैंड, दूसरा होगा रॉ मटेरियल। अब कैश की बात को अगर आप समझना चाहें तो ये टेम्परेरी होगा। पैसा जो टेम्परेरी होता है उसको आपने लगा दिया, उसके बाद में आपके हाथ में नहीं रहा। सपोज करो आपके पेरेंट्स ने आपको पैसा दिया, आप मॉल में चले गए, घूमने चले गए, वहां जाके आपने पिक्चर देख ली, खाना खा लिया इधर उधर, तो आपका वो जो पैसा है वो फिनिश हो गया, खत्म हो गया। तो वर्किंग कैपिटल में जो मनी इन हैंड है वो टेम्परेरी है, स्थायी नहीं है, खत्म हो जाता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। इसी तरह रॉ मटेरियल है, आपने उसको इस्तेमाल कर लिया फिनिश्ड गुड तैयार करने में, रॉ मटेरियल से आपने एक दूसरी फॉर्म में जो आपने प्रोडक्शन के लिए उस प्रोसेस में उसको रॉ मटेरियल को इस्तेमाल कर लिया, और उससे एक नया चीज, एक वस्तु या फिर एक कोई व्हीकल तैयार हो गया, तो वो आपका रॉ मटेरियल भी इस्तेमाल हो गया। तो वर्किंग कैपिटल के अंदर दो चीजें आ गई। फर्स्ट इज कैश, कैश का मतलब पैसा, मनी इन हैंड, एंड द सेकेंड इज रॉ मटेरियल। ये दोनों शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं, ज्यादा पीरियड के लिए नहीं है। रॉ मटेरियल से आपने जो फिनिश गुड तैयार कर दिया तो खत्म हो जाता है, ऐसे ही पैसा आप कोई चीज परचेज कर लेते हैं उसके साथ में खत्म हो जाता है। अब हम फिजिकल कैपिटल में दूसरी बात करेंगे, वो होगा फिक्स गुड्स की बात करेंगे।
फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल। फिक्स में जैसे आपने फैक्ट्री के लिए आपने बिल्डिंग बना दी या फिर वहां पर प्लांट लगा दिया, मशीन लगा दी, वो सारी की सारी मशीनरी है, या आपने आपके घर में ही सोचो आपने कंप्यूटर खरीद लिया, लैपटॉप खरीद लिया, तो उसका ड्यूरेशन लंबा है, वो लंबे समय तक एक बार खरीद लिया तो लंबे समय तक आपको दोबारा से खरीदने की जरूरत नहीं है, तो वो आपके फिक्स कैपिटल में आएगा। इसी तरह से जब फैक्ट्री वगैरह में आप मशीनरी खरीदते हैं या प्लांट लगा दिया या फिर वो बिल्डिंग है, वो फिक्स कैपिटल होगी, वो ड्यूरेबल होगी, उसकी ड्यूरेबिलिटी लॉन्ग पीरियड के लिए होगा, 50 साल, 60 साल और 100 ईयर्स तक भी कह सकते हैं। अब लैंड है, लेबर है, फिजिकल कैपिटल, इसके बारे में जान लिया। अब एक और है रिक्वायरमेंट, वो है दैट इज द ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल वो पढ़े लिखे लोग जो एजुकेटेड हैं, जो एक्सपर्ट हैं, जिनके पास टेक्निकल नॉलेज है, वो क्या कहलाएंगे? ह्यूमन कैपिटल। जिनकी हेल्थ ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करने वाले हैं, जो स्वस्थ है, एजुकेटेड है, प्रोफेशनल नॉलेज है, टेक्निकल नो हाउ है, वो सारे के सारे ह्यूमन कैपिटल में आएंगे। आप इन सभी का इस्तेमाल चाहे लैंड का हो, लेबर का हो या फिर फिजिकल कैपिटल का इस्तेमाल कौन करने वाले हैं? दिस इज ह्यूमन कैपिटल। आप इनको दूसरे नाम से या तो फिर बिजनेसमैन के नाम से या एंटरप्रेन्योर के नाम से भी जान सकते हो, समझ सकते हो। तो इनका सबका इस्तेमाल कौन करते हैं? बिजनेसमैन। यानी कि एक प्लांट को खोलना है, कहीं पर ऑटोमोबाइल बन रही है, 4 व्हीलर तैयार हो रहे हैं, तो उसमें सब लोग तो काम करेंगे, लेबर काम करेंगे, फिजिकल कैपिटल होगी आपके पास, वर्किंग कैपिटल होगी, फिक्स कैपिटल होगी, लैंड होगा, लेकिन उनको सबको एक जगह कंबाइन करके एक जगह पूरे प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए जरूरत होती है ह्यूमन कैपिटल की। और ह्यूमन कैपिटल कौन होंगे? ये लोग बिजनेसमैन, ठीक है, या जिसको व्यवसायी बोलते हैं आप, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट बोलते हैं, ये सब आएंगे ह्यूमन कैपिटल में। अब इन सारे को मिलाकर पूरे प्रोसेस को, लैंड हो गया, लेबर हो गया, फिजिकल कैपिटल हो गया या फिर ह्यूमन कैपिटल हो गया, इन सभी को मिलाकर हम क्या बोलेंगे? वी विल कॉल इट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये सभी क्या है? प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो गए। कौन कौन से? लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, ये क्या कहलाएंगे? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब ये प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन की भी डेफिनेशन जान लीजिए कि प्रोडक्शन है क्या, वो पैदावार है क्या। प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस वेयर गुड्स, जो गुड्स है या रॉ मटेरियल है, उनका इस्तेमाल करके आप फिनिश गुड्स को तैयार कर रहे हो। फिनिश गुड्स एकदम आप कोई एक उसको कन्वर्ट कर रहे हो, दूसरी फॉर्म के अंदर ला रहे हो। आपने रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया, मारुति उद्योग के अंदर स्टील का इस्तेमाल किया, रबर का किया, उसके बाद में एक आपने मारुति 800 कार बना के रख दी, तो ये क्या है? फिनिश गुड है। यानी कि प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन इज द प्रोसेस वेयर गुड्स आर कन्वर्टेड इनटू अ फिनिश्ड गुड, अनदर फॉर्म के अंदर उनको तैयार बदला जाता है। यानी कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलने की जो प्रोसेस है उसको प्रोडक्शन कहते हैं। और ये प्रोडक्शन है वो ह्यूमन बीइंग्स की नीड्स को और उनकी वांट्स को फुलफिल करती है, ठीक है। प्रोडक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि ह्यूमन बीइंग की रिक्वायरमेंट है। जितने भी हम प्रोडक्शन के प्रोसेस कर रहे हैं, जो भी पैदावार हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? कि हम इंसान को इसकी जरूरत है। समझ गए प्रोडक्शन? तो प्रोडक्शन इज द प्रोसेस where goods are converted in another form, like that is to say finished goods। और finished goods की requirement क्या है? To fulfill the needs and the wants of the people। अब हम बात करते हैं जो आपने अभी तक नहीं पूछा, हमसे जो पूछना चाहिए था। आप कमेंट्स करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हो, लेकिन जो सबसे जो मैटर करती है इंपॉर्टेंट चीज, हमने इकोनॉमिक्स आप स्टार्ट किया, आपने कभी हमसे नहीं पूछा कि इकोनॉमिक्स, सर ये इकोनॉमिक्स है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या। तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द सोशल साइंस।
Economics is the study of the social science which deals with the production. किससे, किसका डील्स करती है? Which deals with the production, distribution, consumption of the goods and the services. तो economics is the study of the social science which deals with the production, distribution, consumption of the goods and services. ठीक है ना? ये डील करती है, व्यवहार में लाती है प्रोडक्शन का, कंजम्पशन का, डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर इसको एक एग्जांपल से समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि सपोज करो आपको 10,000 रुपीज दिए गए। अब वो 10,000 रुपीज ही आपको इस्तेमाल करने, खर्च करने हैं। अब आपके सामने ये आती है कि हाउ यू आर गोइंग टू प्रायोरिटाइज, किस तरह से 10,000 रुपीज को खर्च करने हैं, या फिर आप समझे या देश की सरकार समझे। समझो कि आज तरह की जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, जो फाइनेंशियल पोजीशन है, वहां पर देश के अंदर मनी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है और रिसोर्सेज कम है। तो किस तरह से आप जो मिनिमम अमाउंट के अंदर किस तरह से आपको खर्च को चलाना होगा, उसके लिए आप किस तरह से प्लान करने वाले हो। तो आपको प्रायोरिटाइज करने होंगे कौन से खर्चों को प्राथमिकता देनी है, कौन से को बाद में किया जा सकता है, या जिनके बगैर आप रह सकते हो, या किन पे हम पैसा खर्च करेंगे। तो यही इकोनॉमिक है। आपको परिवार को चलाने के लिए भी इकोनॉमिक्स चाहिए, स्टेट को चलाने के लिए भी इकोनॉमिक्स की जरूरत है जानने की, या फिर देश को चलाने के लिए भी इकोनॉमिक्स की आवश्यकता है, जानकारी होनी चाहिए। तो बेटा इसी के साथ में आज का जो टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त होता है। एक नए टॉपिक के साथ फिर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.